चलिए स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक। आज हम लोग देखेंगे कि पिछली क्लास में जहाँ तक हो गया था उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि पाइथन में डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो हमने आपको बताया था पाइथन में नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये इतने डाटा टाइप होते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल का नाम कैसे लिखते हैं, आइडेंटिफायर उसको बोलते हैं, आइडेंटिफायर नेमिंग। देन वेरिएबल को स्टोर कैसे, वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, वो भी हमने देखा था। और हमने देखा था कि और काफ़ी पुराने टॉपिक से कि क्या है पाइथन का, एप्लीकेशन क्या है, डिक्शनरी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है। आज हम लोग टॉपिक को भी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइजेशन पाइथन, वैल्यू इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम वैल्यू स्टोर कराते हैं, उसी को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार इसको देखते हैं। एक था सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू, क्या आपको आपके पास एक वेरिएबल है जैसे कि n, तो आपने स्टोर कर दिया 10। वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, एक, और वैल्यू कितनी है, एक। ठीक है। और हमने एक आपको बताया था सिंगल वेरिएबल मल्टीपल मल्टीपल मतलब हाँ मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज। इसके बाद दूसरा वाला जो हमारा था मल्टीपल वेरिएबल मीन्स एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे और एक से ज़्यादा वैल्यू भी होगी। लगाते हैं एंड मल्टीपल वैल्यू। अब इसका ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए एक वेरिएबल है, कॉमा बी अलग वेरिएबल है, सी अलग वेरिएबल। ऐसे हम जरूरी नहीं सही, हम कितने भी वेरिएबल ए बी सी ई एफ जी एच ऐसे और भी कोई नाम से ले सकते हैं वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। इक्वल टू मल्टीपल वैल्यू, मान लीजिए पहले की वैल्यू हमने दिया 5, सेकेंड वेरिएबल की 7, अगले वेरिएबल की हमने दिया 12। ठीक, तो क्या होगा, जो पहली वैल्यू है वो किस पे जाके स्टोर होगी, ए में। कहाँ स्टोर होगी, ए वेरिएबल में स्टोर होगी। सेकेंड वैल्यू बी वेरिएबल में स्टोर होगी और थर्ड वैल्यू सी वेरिएबल में स्टोर होगी। समझ में आ रहा है, ये हमारा था। के बाद ये तो हमने पहला देखा था सिंगल वैल्यू सिंगल सिंगल वेरिएबल, कैसे लिख, सिंगल वेरिएबल विद सिंगल वैल्यू। एक वेरिएबल एक वैल्यू, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से इजीली कर सकते हो। मल्टीपल वाले में इस प्रकार होगा। अब एक सिचुएशन और हमने आपको बताई थी कि मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू वेरिएबल का ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने कॉपी में चेक कर लीजिए, थोड़ा सा, इसीलिए हम इसको दोबारा रिवाइज करा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका अलग होता है, इसको आपको लिखना है। इसे मान लीजिए कि है m इक्वल टू n इक्वल टू k इक्वल टू, मान लो एक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं हम 20। तो ये क्या होगा कि यही 20 m में भी स्टोर होगा, n में भी होगा, k में भी होगा। लेकिन हमने कल आपको बता दिया था कॉमा लगा के, वो चीज आपका इस पे वर्क करता है। ठीक है, और ये वाली चीज में हमने वहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो ये आप इसको अपडेट कर लीजिए। जब मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वैल्यू, ये कौन सा है, मल्टीपल वेरिएबल विद सिंगल वैल्यू। वैल्यू देखिए एक है कि आपकी, और वेरिएबल 3 है, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। अब इस पे हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे, प्रैक्टिकली इसको रन करके देखते हैं, वैल्यूज को प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से क्या होता है कि हमारी जो भी हम करते हैं कॉन्फिडेंस हमें आता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लिख लिए इतना। चलिए इस पे एक प्रोग्राम देखिए जाए। सबसे पहले हम एक पाइथन का प्रोग्राम लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं n इक्वल टू 10। हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम चाहते हैं ऐसे प्रिंट हो n इक्वल टू, और इसके बाद n की वैल्यू। इसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं कि हमने लिया a
कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू 21। तो हाँ 21 एक वैल्यू हुआ, क्योंकि मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू की बात हो रही है। 21, 25 एंड मान लीजिए ले लेते हैं 45। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में क्या स्टोर होगा 21, बी में क्या स्टोर होगा 25 और सी में क्या स्टोर होगा 45। अब इसको प्रिंट करके देखा जाए तो हमें और क्लियर होगा, तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके इंडिविजुअल देखते हैं। प्रिंट ए इक्वल टू, ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे, प्रिंट बी इक्वल टू, और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं। देन प्रिंट इक्वल टू और सी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट। तो ये क्लियर हो जाएगा कि इंडिविजुअल वैल्यूज स्टोर हो रही हैं कि नहीं। ठीक, इसके बाद तीसरा वाला देखा जाए। ये पहला फॉर्मेट का, ये दूसरा और तीसरा। तीसरा हमारा क्या है कि हम लिखें यहाँ पे यम इक्वल टू एन इक्वल टू के इक्वल टू, मान लीजिए हम स्टोर कर रहे हैं 8। इसका मतलब हुआ कि तीनों वेरिएबल में सेम वैल्यू स्टोर हो रही है, यही तो हम यहाँ कह रहे हैं। अब इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट यम इक्वल टू, यम की वैल्यू प्रिंट करते हैं। प्रिंट एन इक्वल टू एन, अच्छा एन ऑलरेडी हमारा यूज हो चुका है, तो एन वेरिएबल ना लेके इसको एन टू कर देते हैं। तो एन ऊपर भी हमने यूज किया है, तो कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे एन टू इक्वल टू और प्रिंट के इक्वल टू। तो ये तीन प्रकार से हम वैल्यू इनिशलाइज कर सकते थे अगर वेरिएबल की बात करें नॉर्मली। इस प्रकार से हमने देखा, और इसको रन करके देखते हैं। चलिए इसको रन किया जाए और फिर हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। कनेक्ट करते हैं। हाँ एक ही प्रोग्राम में सब रन हो जाएगा। हमें बस देखना है कि करेक्ट आ रहा है कि नहीं। हमें अपनी जो भी हमने पढ़ा है उसको हमें चेक करना है, इससे हमारा नॉलेज क्लियर रहे बिल्कुल। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे पाई चार्ट। अब यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। राइट क्लिक करके प्रोजेक्ट पे न्यू, देन पाइथन 5 देते हैं pc.py, फिर क्लिक करेंगे। ओपन हो गया। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल सिंगल वैल्यू, मान लीजिए एन इक्वल टू 10 को प्रिंट करके देखते हैं। डबल कोट्स एन इक्वल टू, इस रहता है, थोड़ा सा बेटर लुक आता है वैल्यू प्रिंट। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एक सिचुएशन हो गया पहला। दूसरा है कि मल्टीपल वेरिएबल, जैसे कि हम ले लें ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू, पहली वैल्यू हम दे रहे हैं 12, दूसरी वैल्यू हम देते हैं 50, तीसरी वैल्यू हम देते हैं। अब हम इनको प्रिंट करेंगे इंडिविजुअल। पहला प्रिंट ए को प्रिंट करेंगे इक्वल, अगला हम लोग का
सेकंड हो गया। थर्ड हमने आपको बताया, अगर मान लीजिए m इक्वल टू, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू ले को प्रिंट करके देखते हैं तो देंगे। वैल्यू प्रिंट, देखिए इतना हमें करना था। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। सेव कर लेते हैं और राइट क्लिक करके रन पी। तो आप देखिए यहाँ पे कर्सर ऊपर करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा देखिए n की वैल्यू कितना हमने दिया था, 10 दिया था, तो कितना प्रिंट हुआ n इक्वल टू, बिल्कुल सही कि ए बी। हमने बताया था कि a की वैल्यू 12 आएगी और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 15, और c की वैल्यू 27। तो कितना आया, a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 15 और c इक्वल टू 27। करेक्ट, बिल्कुल जो हमने जैसा सोचा था वैसा आया। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि तीन वेरिएबल हैं, तीनों की वैल्यू सेम सेम वैल्यू स्टोर हो रही है। तो आप देखो यम में, n2 में और k में कितना वैल्यू स्टोर हुआ, 21। यम, n2, k तीनों में आपके 21 आपके डिस्प्ले हुए हैं। ये है कि जब सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर करना रहेगा या मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू रहेगी तो अलग आपका है करस्पॉन्डिंग। तो ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आ जाते हैं नोट पैड पे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, यहाँ पे अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लिख डालिए, वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप, तो यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, पाइथन में वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए, जैसे आपके कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, तो यहाँ पे हम लोग डीन बोलते हैं कॉलेज लेवल पे। प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के बाद एचओडी हो गया, एचओडी के बाद आपके जो टीचर। तो ये तीन मतलब कैटेगरी है, प्रिंसिपल अलग अधिकार हैं, एचओडी के अलग हैं, और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके अलग हैं। तो एक ही आदमी तीन पद पे हो सकता है। कोई पर्सन प्रिंसिपल भी हो सकता है और एचओडी भी हो सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, सहायक टीचर इसको बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो वेरिएबल आप पाइथन में लिखते हो, अगर मान लो आपने लिखा यन, यन एक वेरिएबल है पाइथन में, तो ये वेरिएबल दो प्रकार का हो सकता है। या तो ये लोकल वेरिएबल होगा या तो ये ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो पाइथन में वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं पाइथन में, वेरिएबल स्कोप। तो देखो यहाँ पे आपको मतलब ये समझ में आना चाहिए कि जब हम कहें वेरिएबल स्कोप तो क्या है इसका मतलब, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। तो ये इतना समझ में आ रहा है कि वेरिएबल स्कोप, तो हेडिंग डाल लीजिए ये, देयर आर देयर आर देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ there are two different type of variable scope used in Python. There are two different type of variable scope used in Python. लिख लिए। अब हेडिंग डालिए पहला, तो बात कर रहे हैं वेरिएबल स्कोप की। पहले हमने बताया कि ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है लोकल वेरिएबल, और दूसरा आपका होता है ग्लोबल वेरिएबल।
अब इसमें आप पहला हेडिंग डालिए विद एग्जाम्पल, इनको हम समझेंगे कैसे वर्क करते हैं। तो पहला हेडिंग डालिए लोकल वेरिएबल। ये इसमें एनी वेरिएबल ANY, एनी वेरिएबल इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल, एनी वेरिएबल इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल if it is declared inside function, if it is declared inside function। अगला पॉइंट लिखिए, लोकल वेरिएबल, ऐसे लिखिए लोकल वेरिएबल ओनली लाइव, ओनली ONLY ओनली लाइव, लाइव विद इन द function body, within the function body, within the function body, comma the outside function local variable does not exist, outside function local variable does not exist, outside function local variable does not। तो ये दो पॉइंट हमने बताया। पहला हमने ये बताया कि लोकल वेरिएबल की पहचान क्या है, कैसे पहचान होगी कि कोई वेरिएबल लोकल है कि नहीं। तो पहचान ये है कि अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो लोकल है, पहली चीज। दूसरा कि जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड रहेगा वो फंक्शन के अंदर अंदर ही वर्क करेगा, मीन्स उसको जब आप एक्सेस करोगे या किसी और वेरिएबल में वैल्यू ट्रांसफर करोगे तो कहाँ कर पाओगे, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के बाहर वो वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जो चीज हम कह रहे हैं थ्योरेटिकली इसको हम प्रैक्टिकल रन करके देखते हैं। तो लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लोग इसको रन करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं पाइथन में, और ये चैप्टर आगे आएगा तो अभी आप ऐसे देख लीजिए। एक कीवर्ड पाइथन में यूज होता है, उसका नाम है DEF, बोलते डेफ। तो जब भी कोई फंक्शन आप लिखोगे पाइथन में तो आप ये कीवर्ड यूज करोगे DEF, इसके बाद फंक्शन का नाम लिखोगे। मान लो हम फंक्शन का नाम लेते हैं एडिशन, एडिशन हमारे फंक्शन का नाम है और ये हमने ब्रेस लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेस के बाद लगाते हैं कोलन। ये पाइथन का स्ट्रक्चर है, एक कोलन यहाँ लगाना होगा। आफ्टर इसके बाद हमें क्या करना है, हेलो, अच्छा व्हाट्सअप कह दी, ठीक है। एडिट करना पड़ेगा इसको, क्या करें घर से कॉल आया था ना, कट कर देंगे इतने पार्ट को। नहीं ऐसा कोलन लाता है। नहीं नहीं कोलन यूज होगा।
हेलो। हाँ भैया, वो बैंक ऑफ इंडिया वाला तो अभी इस मोबाइल में नहीं है, कैनरा बैंक का भेजे हैं, उसमें कर दीजिए। कैनरा बैंक वहाँ नहीं है। हाँ, टांडा में तो हमें लगता है कैनरा। अच्छा, तो वो वाला अकाउंट तो आपके व्हाट्सएप पे होगा ना, डिटेल उसका देखिए, व्हाट्सएप पे भेजे। हाँ, तो हमारे वाले व्हाट्सएप में वो वाला है नहीं, या तो फिर उसको पासबुक देखना पड़ेगा उसको। या तो देखिए, अगर हो तो कैनरा वाले में कर लीजिए, इसका भेजे हैं। कैनरा वाला भेजे हैं डिटेल, एक बार देखिए, अगर हो वहाँ पे टांडा में हो सकता हो। चलिए। हाँ, तो हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, लोकल वेरिएबल का एग्जाम्पल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं। तो डेफ एक कीवर्ड है, डी एफ वर्ड है पाइथन में। और एडिशन क्या है, फंक्शन का नाम। और एक फंक्शन हमने बना के, फंक्शन के बाद हमेशा लगाना होता है कोलन। कोलन के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक यूज होती है पाइथन में, उसको कहते हैं आइडेंटेशन। आइडेंटेशन क्या करता है, वो स्पेसेस के आधार पे ब्लॉक क्रिएट करता है, कोड ब्लॉक। ये मतलब इससे होता है कि आप चाहोगे कि ये सेट ऑफ कोड किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वर्क करे, पर्टिकुलर कंडीशन पे, जब ट्रू आए तो ये कोड रन करे, फॉल्स आए तो ये कोड रन करे। तो कोड ब्लॉक हम यहाँ पे करली ब्रेसेस तो यूज होते नहीं, जैसे जावा और सी में करली ब्रेस यूज होता था। यहाँ पे क्या यूज होता है, आइडेंटेशन। आइडेंटेशन क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस। तो आपको क्या करना है, जब आपने कोलन लगा दिया तो आपको यहाँ पे एक टाइप का स्पेस दीजिएगा। टाइप क्या होता है, इजी रहता है। एक यहाँ पे जब कर्सर आएगा, यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे तो एक टाइप का स्पेस देके यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, n इक्वल टू मान लीजिए 100। n क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। किस टाइप का वेरिएबल हो गया, लोकल। स्कोप अगर देखा जाए तो इसका स्कोप क्या है, लोकल है। क्यों लोकल है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। कहाँ पे डिक्लेयर किया गया, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया। अगर एक और वेरिएबल हम ले लें, मान लो हम सिटी नेम स्टोर करना चाहते हैं, तो ले लें सिटी नेम। यहाँ पे ले लखनऊ। ये सिटी नेम जो वेरिएबल है, इसका स्कोप क्या है, लोकल। ये भी लोकल है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसमें आपका स्ट्रिंग वैल्यू। इतना ही अंतर, इसे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं। तो सब एक लाइन में होना चाहिए, और एक टाइप स्पेस यहाँ पे होना चाहिए, एक कोड ब्लॉक है। हम लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम n की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, n इक्वल टू, और n की वैल्यू, n हम सिटी का नाम प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट की नेम, और यहाँ का नाम प्रिंट कराएंगे, वेरिएबल आएगा। समझ में आ रहा है। हमने क्या किया, दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया और दोनों को यूज कर लिया, ठीक, फंक्शन के अंदर। अब देखिए, बात ये होती है यहाँ पे कि हमने तो कहा कि ये फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर वही चीज रन होगी जो एक टाइप स्पेस बाद आएगी। हमने स्पेसिंग कितना लिया है, एक टाइप में कितनी बार ये एड्रेस स्पेस बार यूज होता है, पता है आपको। एक टाइप 5 स्पेस बार के बराबर होता है। ये जो बटन है ना, स्पेस बार, जिससे थोड़ा सा स्पेस आता है, उसको अगर आप 5 बार प्रेस करोगे तो उतना स्पेस आएगा जितना टाइप से एक बार में आएगा। टाइप बटन होती है कीबोर्ड पे, ठीक। तो ये सब एक टाइप स्पेस पे है, तो जब भी ये फंक्शन रन होगा इतनी चीजें रन होंगी। अब अगर इस फंक्शन से बाहर निकलना है तो आप इसी स्पेस, मतलब यहाँ पे आ जाइए, बिल्कुल इसके बराबरी में। अगर अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, तो जस्ट इसके बराबर में लिखेंगे एडिशन। ये फंक्शन का नाम है, उसी नाम को लिख के ब्रेस लगा देंगे तो ये फंक्शन कॉल हो गया। यहाँ पे हम कमेंट करके लिख दे रहे हैं, कॉलिंग कॉलिंग एडिशन। आपको पता चले यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब एक चीज और देखिए, पहला पॉइंट हमने बताया था
कि जब फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा कोई वेरिएबल तो क्या कहलाएगा, लोकल। दूसरा हमने बताया, लिखा है पॉइंट, कि फंक्शन से बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो तो चेक करना है भाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस यन को यहाँ प्रिंट करें, अगर आप इस फंक्शन से बाहर यन को प्रिंट करोगे तो आप देखोगे आएगा यन इज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम ऊपर की तरीके से प्रिंट करेंगे तब भी वही आएगा, अगर हम ऐसे लिखेंगे तब भी ये नॉट एग्जिस्ट आएगा, अगर हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो ये भी नॉट एग्जिस्ट आएगा। क्यों नॉट एग्जिस्ट आएगा, क्योंकि फंक्शन से बाहर ये नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल है तो इसको हम लोग अभी रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा सिटी और नेम के बीच में स्पेस है, क्योंकि ये हार्ड कोडेड है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट्स लगा, कल बता रहे थे आपको हम। ये क्या है, वेरिएबल। तो जैसे वेरिएबल का नाम यहाँ लिखा है मैच होना चाहिए तभी वैल्यू आएगी। यहाँ आपकी मनमर्जी थी, डबल कोट्स में चाहे जैसे लिख देते, एज इट इज प्रिंट हो जाता। तो हमने देखा कि ये दोनों वेरिएबल इसी फंक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं और बाहर वर्क नहीं कर रहे हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं और यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं जिससे आपको पता चले। कमेंट डाल के लिखते हैं ये क्या है, लोकल वेरिएबल। ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल। कॉपी में ऐसे लिख, अभी हम इसको रन करके आपको दिखा। ये एग्जाम्पल है लोकल वेरिएबल का। चलिए इसको रन करके देखा जाए। कॉपी में लिखिए, रन करें। ये बताइए इस कोड में कहीं कोई कंफ्यूजन लग रहा है, तो समझ में आ रहा है अच्छे से दोनों लोग को? ठीक, देखिए चलिए इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। कर लेते हैं। पर्दा थोड़ा ठीक कर। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हम एक और प्रोग्राम ओपन करेंगे। प्रोग्राम हैं पाइथन 5 और नाम देते हैं C7 डॉट। यहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे। सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनाना है, तो क्या लिखेंगे, DEF स्पेस फंक्शन का नाम एडिशन। स्पेस लगा दीजिए ऐसे, और इसके बाद हमने क्या बताया था, कोलन लगाना बहुत ही आवश्यक है। और देखिए जब हम एंटर क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक एक टाइप का स्पेस दे रहा है। ये हमारा आईडी जो है में ये सब ऑलरेडी आपका सेट होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल जैसा कि हमने लिया था यानी इक्वल टू 100 और एक सिटी नेम वेरिएबल इक्वल टू हम इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। तो एन को प्रिंट करते हैं इक्वल टू करेंगे वेरिएबल का नाम सिटी नेम। यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा लिखोगे आप देख रहे हो कि ये खुद ही दिखाता है उसको
वेरिएबल यहाँ पे आ जाता है। तो आपको क्या करना, बस एंटर क्लिक करेंगे तो पूरा यहाँ पे आ जाएगा, जल्दी हो जाता है थोड़ा। ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो जस्ट देखिए हमें क्या करना है, बस ये जो स्पेस अभी है कर्सर आप ध्यान दीजिए, से पीछे चले जाइए आप, तो ये आप फंक्शन से बाहर आ गए। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो नाम क्या है, एडिशन। तो देखिए जैसे हम ADD लिखे एडिशन आ गया, ऐसे क्लिक कर देंगे, कॉल हो गया फंक्शन। ठीक, अगर मैं यहाँ कमेंट लिखना होता तो हैज, मतलब बताने के लिए आपको कॉल, चल जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए, क्योंकि हम इसका एग्जाम्पल आपको नहीं बताए थे रन करके कमेंट का। कमेंट का भी हमने देख लिया। अब हमने यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि हमने कॉल तो कर लिया फंक्शन को, अब अगर हम फंक्शन के बाहर इनको प्रिंट करें जन और सिटी नेम को, तो क्या आएगा। यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हिंट भी नहीं दे रहा है उसका, तो नाम इसलिए आ नहीं रहा है सिटी। यहाँ पे अंडरलाइन भी आ रहा है, आईडी कह रहा है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, बता रहा है यहाँ पे, फिर देखिए दे रहा है, यहाँ पे एक्सेस ही नहीं कर सकते। अभी रन करेंगे तो भी आएगा। तो अभी फिलहाल हम पहले इनको कमेंट करके रन करके आपको करेक्ट आउटपुट दिखा देते हैं, ये भी दिखाएंगे, इसमें भी कोड रन होगा और ये चीज़ें रन नहीं होगी। अभी हम इसको कमेंट करके इतना रन करके आपको दिखाते हैं, कर लेते हैं। क्या आया, n इक्वल टू 100 एंड सिटी नेम इक्वल टू लखनऊ। किसका आउटपुट आ रहा है, इन दो लाइन, इन दो लाइन का आउटपुट देखिए, n इक्वल टू 100 और नेम इक्वल टू लखनऊ, करेक्ट। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ कमेंट हटा दें तो अब देखिए इतना तो आउटपुट आएगा ही आएगा जो आ रहा है, और कहेगा यहाँ पे ये दो चीज़ें अलाउड नहीं, करके रन करते हैं, आ रहा है पर ले चलते हैं। तो पहले तो n इक्वल टू 100 और सिटी नेम लखनऊ, ये दोनों लाइन का आउटपुट आया, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप n प्रिंट कर रहे हो ये एग्जिस्ट, n इज नॉट डिफाइंड, क्या कह रहा है, नेम n इज नॉट डिफाइंड, n एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो n की वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, इस वाले n की बात करें, कर्सर देख, ये n एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, ये इस फंक्शन से बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ना तो n और ना ही, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लोकल वेरिएबल। समझ में आ गई ये चीज, हमारा क्लियर हो गया, समझ में आया। चलिए अगला हेडिंग डालिए आप लोग, ग्लोबल वेरिएबल। टू क्रिएट फंक्शन, जब भी हमें फंक्शन बनाना होगा पाइथन में, कौन सा कीवर्ड यूज करोगे आप, DEF, डेफ। आगे चैप्टर, आगे बहुत सी डिटेल से, अभी तो आप लोग रियल स्टेज में हो, अभी तो बहुत कुछ सीख, अभी तो समझो क्या है, तो मूवी स्टार्ट हुई है, ट्रेलर, धीरे धीरे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनाएंगे। अगला हम हेडिंग हमारा है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल में एनी वेरिएबल इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल, एनी वेरिएबल इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल if it is declared, it is declared outside, if it is declared outside
कह रहे हैं अगर फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को क्या होगा, ग्लोबल होगा, अंदर डिक्लेयर करेंगे तो लोकल। अगला पॉइंट लिखिए, ग्लोबल वेरिएबल लाइव 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 थ्रू आउट प्रोग्राम। थ्रू आउट प्रोग्राम मीन्स anywhere we can use, any number of function we can use ग्लोबल वेरिएबल लाइव थ्रू आउट प्रोग्राम। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और जिससे हमारा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखिए लिखिए एग्जाम्पल, हम एक वेरिएबल लेते हैं, पहले लेते हैं नेम वेरिएबल और नेम में हम प्रिंट करते हैं XYZ, और एक एज वेरिएबल लेते हैं, एज में हम वैल्यू लेते हैं मान लीजिए 21, और इसके बाद हम क्या करते हैं इसी वेरिएबल को अलग अलग फंक्शन में कॉल करते हैं। आप देखोगे ये वेरिएबल कितने भी फंक्शन में कॉल हो जाएगा, फंक्शन से बाहर भी वर्क करेगा, उसके अंदर भी वर्क करेगा, और अगर हजार लाखों लाइन का कोड होता तो वहां पे भी वर्क करता। एक फंक्शन बनाते हैं DEF और फंक्शन का नाम लेते हैं डिस्प्ले, नाम हम कुछ के बाद हम यहाँ स्पेस लगाएंगे। हम आगे देखेंगे पैरामीटर भी वो सब यूज होता है, बहुत सी चीज़ें फंक्शन में और भी हैं, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कोलन लगाना है और फंक्शन के अंदर एक टाइप का स्पेस देके हम किसको प्रिंट करेंगे, नेम और एज को। यहाँ पे प्रिंट डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, प्रिंट नेम, नेम इक्वल टू, और इसके बाद नेम प्रिंट एज इक्वल टू प्रकार से आपने देखा कि हम डिस्प्ले फंक्शन में इसको यूज कर लिए। अब इसको अगर कॉल करना होता डिस्प्ले को तो इस स्पेस से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये डिस्प्ले को हमने कॉल कर दिया, ये रन हो जाएंगे। एक और फंक्शन लेके देखते हैं, क्या इस फंक्शन से बाहर प्रिंट करके देखते हैं जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था लोकल। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करोगे फंक्शन से बाहर तब भी ये प्रिंट हो जाएगा। मान लो आप नेम प्रिंट कर रहे हो, नेम, यहाँ पे हमने इक्वल लगाया है तो यहाँ कोलन लगा देते हैं जिससे समझ में आए, और यहाँ पे नेम की वैल्यू प्रिंट। एज, नेम और एज को जो कि बाहर डिक्लेयर्ड हैं, ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेस हो रहे हैं और बाहर भी हो रहे हैं। वैसे और बड़ा प्रोग्राम होता कहीं भी एक्सेस हो, और भी दो चार फंक्शन लिखते उसमें भी प्रिंट करा सकते थे, यूज कर सकते थे वैल्यूज को। ये दोनों वेरिएबल क्या है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल है, तो कमेंट करके हम लिख दें, को नोट कर लीजिए ग्लोबल। यहाँ पे एक और चीज़ यूज होती है, अभी हम आपको बताते हैं। जब फंक्शन के अंदर हम जब इन वेरिएबल को यूज करते हैं वहाँ पे हम इसको ग्लोबल मार्क कर सकते हैं। ग्लोबल अगर हम इसकी से मान लीजिए अंदर भी हमें ग्लोबल बनाना है तो क्या करेंगे, हम ग्लोबल लिख के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, वो क्या बन जाएगा, ग्लोबल बन जाएगा। एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन होता है आपका DEF, का नाम देते हैं सम, और इसके अंदर हम एक ग्लोबल वेरिएबल बना दें तो लिखेंगे ग्लोबल, ग्लोबल एक कीवर्ड है, और ये हैं ग्लोबल के इक्वल टू 5, और इसको हम यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहें, बाहर प्रिंट करना चाहें, कहीं भी करेंगे तो प्रिंट के इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अभी हम लोग इसको रन करके भी देखेंगे।
और यहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, समरन भी हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे अभी हमने कॉल किया है, यहाँ पे भी कॉल किया, यहाँ पे क्या किया गया है, फंक्शन कॉल। कौन सा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए इसको रन करके देखें तो और जिससे क्लियर हो जाए, करते हैं। नाम से देखो, लोकल जो रहेगा वो बाहर एक्सेस होगा ही नहीं। अभी पिछले प्रोग्राम में आपने देखा, देखिए यहाँ पे नहीं, प्रोग्राम में डिफरेंस है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आप देखिए, जो प्रोग्राम ओपन है अभी स्क्रीन पे, आप देखिए क्या इस यन को हम बाहर एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ग्लोबल को एक्सेस कर पा रहे हैं, यही तो अंतर है। समझो बात को, जब ग्लोबल रहेगा तो बाहर एक्सेस होगा, अंदर भी एक्सेस होगा, बाहर भी एक्सेस होगा। और लोकल होगा तो ओनली कहाँ एक्सेस होगा, ऐसे भी पता चलेगा भाई, ऐसे क्यों नहीं पता चलेगा। जब ग्लोबल लिखा रहेगा अंदर, तब जाके वो ग्लोबल बनेगा, ठीक है। और अगर अंदर डिक्लेयर्ड है, तब तो वो अंदर ही, अंदर डिक्लेयर्ड है तो लोकल है। कहाँ कंफ्यूज, अगर देखो, अगर इस फंक्शन से बाहर कुछ होता तब वो ग्लोबल होता, अंदर डिक्लेयर है तब तो लोकल है वो, पता तो चल ही रहा है। देख के कोई हाँ हाँ हाँ, ऐसे दिया हुआ है, हाँ बताइए। हाँ तो लोकल है इसमें। हाँ क्यों, देखो क्योंकि फंक्शन के अंदर देखिए, इसे यन वेरिएबल, सिटी नेम वेरिएबल, दो वेरिएबल है, कहाँ डिक्लेयर्ड है, फंक्शन के अंदर। हाँ डिक्लेयर किए हैं, बाहर करेंगे जब डिक्लेयर, तब होगा ना ग्लोबल। अभी जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो यही तो पहचान है, अंदर रहेगा तो लोकल, बाहर रहेगा तो ग्लोबल, तो अंत कहाँ समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। कैसे कंफ्यूजन बताओ, जब बाहर रहेगा तो बाहर रहेगा, अंदर रहेगा तो बिल्कुल स्पेस का अंदर रहेगा। हाँ हम्म, हाँ कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है, बाहर वाले में, जब बाहर, बाहर वाले में हम ये दिखा रहे हैं कि अभी ये अलाउ एक्सेस हो ही नहीं रहा क्योंकि लोकल है। भाई नहीं, ऐसे भी पता चलेगा यार, तो तुम्हें अभी आती नहीं प्रोग्रामिंग ना, अभी तुम्हें नहीं आता तो इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा, हमें तो दिख रहा है। हम तो बोल ही रहे हैं कि नहीं वर्क करेगा, ये तो तुम्हें दिखाने के लिए लिखे हैं सिर्फ। जो जानता रहेगा प्रोग्रामिंग को, जैसे तुम्हें पता है कि मेरी लिमिटेशन कहाँ तक है, मैं ऑफिस के अंदर बॉस के कमरे में जा सकता हूँ कि नहीं, वो पहले से रूल डिफाइन है कि बॉस के कमरे में कोई नहीं जा सकता, ये तुम्हें बता दिया गया, तो तुम्हें रूल पता है, अब तुम कैसे एंटर कर जाओगे वहाँ पे। वैसे ये हाँ है कि तुम्हें हम नियम बता दिए, जैसे आज हम तुम्हें बता दिए कि पाइथन में अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर है तो बाहर वर्क नहीं करेगा, बस इतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए, अब तुम जान गए। अगर तुम करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, मतलब गलत कोडिंग कर रहे हो, चीज़ें, मतलब तुम्हें नॉलेज की कमी है तुम्हारे अंदर। तो यहाँ पे हम अगर यन को एक्सेस कर रहे हैं तो कहाँ कर पा रहे हैं, यही तुम्हें नहीं, कल नहीं पता था, आज पता हो गया तो अब पता हो गया, अब कल से तुम ये नहीं करोगे। ये वर्क, अगर ऐसे कोई वेरिएबल रहेगा, क्या तुम एक्सेस करोगी बाहर लोकल को, नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें पता है ये वर्क ही नहीं करेगा। चलो ठीक है, धीरे धीरे माइंड में चीज़ें आएंगी, ये तो शुरुआत है। तो क्या है ना, हमारा जो दिमाग ये डेवलप होता है, ये चीज़ें पहली पहली बार आपके सामने आ रही हैं, धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर लेगा। चलिए हम ग्लोबल को आपको समझाते हैं। और प्रोग्राम ओपन, पाइथन लेते हैं p8.py। अब यहाँ पे हमने कहा फंक्शन से बाहर होना चाहिए वेरिएबल, जैसे नेम वेरिएबल है, नेम इक्वल टू, हमने लिया नेम XYZ, एक वेरिएबल हमने एज लिया, एज इक्वल टू हमने लिया। अब हम एक फंक्शन ले रहे हैं डेप्थ और नाम डिस्प्ले,
और यहाँ पे कोलन लगा दिए, फिर क्लिक करेंगे, एक टाइप का स्पेस आ गया। ठीक, अब इस फंक्शन देखो, एक टाइप का स्पेस जब तक रहेगा तब तक ये किसका पार्ट हो रहेगा, कोड इस फंक्शन का। और जैसे स्पेस से पीछे जाएंगे फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो इस एक टाइप स्पेस के अंदर फंक्शन का पार्ट है। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम इन दोनों को एक्सेस करते हैं। पहले लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम नेम को प्रिंट कराने जा रहे हैं, तो नेम और इक्वल टू, और यहाँ और यहाँ का हम लोग करेंगे कि हमारे फंक्शन में दो चीज़ें होंगी, और एक हम आपके जो कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना देते हैं जिससे आपको क्लियर हो कि बाहर वाले इसमें क्या अंतर आ रहा है। कि मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लें, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इक्वल टू हम दे दे रहे हैं 10,000। ये जो पॉपुलेशन वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर है, तो ये क्या कहेंगे इसको, कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। और ये दोनों क्या हैं, ग्लोबल। कमेंट करके यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो नेम है वो फंक्शन के अंदर भी वर्क करेगा, बाहर भी करेगा, लेकिन ये पॉपुलेशन अंदर तो वर्क करेगा लेकिन बाहर वर्क नहीं करेगा। के लिए पूरी आज़ादी है, कहीं भी यूज करो नेम एज को, क्योंकि ये दोनों ग्लोबल हैं। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है ये सिर्फ इसी के अंदर ही वर्क करेगा, बाहर ये वर्क नहीं करेगा। यही ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों के बीच। आप देखिए, अभी हम दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके भी आपको दिखा देंगे। यहाँ पे हम प्रिंट को जब यहाँ अंदर रन करेंगे, मतलब पॉपुलेशन को जब अंदर रन करेंगे तो रन हो जाएगा, बाहर नहीं वर्क करेगा। ठीक, अभी रहा, अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, बाहर निकलते हैं और यहाँ पे कॉल करते हैं डिस्प्ले। कॉल हो गया। अब फंक्शन के बाहर एक्सेस करके देखते हैं तीनों को, तो आप देखोगे नेम एज तो बाहर भी एक्सेस होगा, अंदर भी हो रहा है। यहाँ पे पहले वाले नेम में कोलन ही लगाएंगे, इक्वल लगाए हुए, पता चले कौन रन हो रहा है। तो रन करने से बहुत से कन्फ्यूजन दूर होते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इतना रन करके देखते हैं, सेव करते हैं। देखिए आउटपुट क्या आया, इस आपको दिख रहा है। हेलो, हाँ देख लीजिए।
अभी नहीं आया भैया। अच्छा, कौन है? मैं कैमरा वाले में कि? हाँ, उसमें थोड़ा देर में आओ। आगे देख, यहाँ पे आपको अभी तक हमने क्या दिखाया कि देखिए जो ग्लोबल वेरिएबल है वो आपका अंदर भी वर्क कर रहा है फंक्शन के, और बाहर भी वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल में हमने देखा, ये जो ग्लोबल वेरिएबल देखिए यहाँ भी प्रिंट हो रहा है, बाहर भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर इसी पॉपुलेशन को हम बाहर प्रिंट करें तो देखिए, पॉपुलेशन को अगर हम बाहर प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? पहली बात, यहाँ अलाउ भी नहीं कर रहा है। और क्यों नहीं अलाउ कर रहा है? क्योंकि ये लोकल है। और अभी देखो रन करेंगे, इसमें देखिए पीओपी पॉपुलेशन, बिल्कुल स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। और जब इसको हम लोग रन करेंगे तो भी क्या आएगा कि पॉपुलेशन डज नॉट, यहाँ पे क्या लिख के दे रहा है? इन नेम वेरिएबल नेम पॉपुलेशन नॉट, मतलब बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये बताइए, ये प्रोग्राम देख के क्या आप बता नहीं पाओगे कौन लोकल है कौन ग्लोबल? कोई समस्या हो रही? देखो ये वेरिएबल क्या बाहर डिक्लेयर है पॉपुलेशन, तो ये क्या हुआ? लोकल हुआ। ये दोनों बाहर डिक्लेयर हैं तो ग्लोबल हैं। तो इन दोनों को हम अंदर भी यूज कर पाएंगे, नेम और एज को बाहर भी यूज कर पाएंगे, और भी कहीं यूज कर पाते अगर प्रोग्राम बड़ा होता। लेकिन इसको क्या हम बाहर यूज कर पाएंगे? पॉपुलेशन को नहीं पाएंगे। ये हमारा क्लियर हो गया बिल्कुल। लिख दिए कॉपी में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, अब देखो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। ऐसे हमें प्रैक्टिकल कर करके एक एक चीज़ों को समझना है, जिससे हमारा जो माइंड में थॉट है ना वो क्लियर रहे कि कैसे वर्किंग कोड कैसे वर्क कर रहा है, क्लियर होनी चाहिए। तो अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया कि वेरिएबल स्कोप भी हमारा हो गया कंप्लीट, ये टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आइडेंटेशन। हेडिंग डालिए, आइडेंटेशन। आइडेंटेशन पाइथन में ज़्यादातर यूज और कहीं नहीं यूज। पाइथन में क्या है कि इसका काम है कोड ब्लॉक क्रिएट करना। कोड ब्लॉक, अभी उसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे और आपको क्लियर होगा। कोड ब्लॉक इन द सेंस होता है सेट ऑफ कोड, किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए सेट ऑफ कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जब हम चाहेंगे कि ये कोड रन हो, किसी और सिचुएशन के डिफरेंट कोड रन हो, तो हम लोग वहाँ पे कोड ब्लॉक यूज करेंगे। तो किस आधार पे ये वर्क करेगा? स्पेस के आधार पे। किस आधार पे वर्क करता है? स्पेस। इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस हम यूज करेंगे, और जितना भी कोड लिखेंगे वो एक ब्लॉक की तरह क्रिएट करेंगे। स्पेस बेस्ड ब्लॉक। स्पेस बेस्ड कोड ब्लॉक लीजिए। आइडेंटेशन हेडिंग डाल के लिखिए, इन आइडेंटेशन, फॉर नहीं, इन नहीं, फॉर आइडेंटेशन we should use equal amount of space, equal amount of space,
वाइट स्पेस, मतलब स्पेस में क्या, वाइट स्पेस टू जनरेट ए कोड ब्लॉक, जनरेट ए कोड ब्लॉक, जनरेट ए कोड ब्लॉक। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए, मान लीजिए कि आपका एक सिंपल सा सिचुएशन है कि हम लिख रहे हैं इफ आगे पढ़ाएंगे तीसरे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आएगा। हम इफ और यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं 10 छोटा है 20 से। हमने एक यहाँ पे कंडीशन दिया 10 छोटा है 20 से, और यहाँ पे हमने दे दिया कोलन, चाहे तो इसको ब्रेस में, और थोड़ा लुक अच्छा लगता है। 10 छोटा है 20 से, चाहे तो वेरिएबल लेके दिखा सकते थे, 10 को अलग वेरिएबल में स्टोर करते, 20 को अलग, वो भी हो जाता। तो क्या ये ट्रू आएगा कि फॉल्स? हम कह रहे हैं 10 छोटा है 20 से, छोटा है, रियल में भी छोटा है, तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो ट्रू आने पे हम चाहते हैं एक कोड रन हो, फॉल्स आने पे दूसरा कोड रन हो। तो इसके लिए हम एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो कोलन लगा हुआ है तो हम एक टाइप का स्पेस देके यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में क्या प्रिंट करेंगे? 10 इज लेस देन 20, 10 इज लेस देन 20। ये हमारा एक कोड ब्लॉक हो गया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जस्ट इफ के नीचे एल्स। जब कंडीशन ट्रू आएगा तो ये कोड ब्लॉक रन होगा, फॉल्स आएगा तो एल्स वाला रन होगा। तो एल्स के बाद भी क्या लगाना है? कोलन। और यहाँ पे फिर आपको एक टाइप का स्पेस देके क्या लिखना है? प्रिंट। क्या प्रिंट करेंगे? अब देखो, फॉल्स जब आएगा उसका मतलब क्या हुआ कि 10, तब 10 फॉल्स आने पे क्या होगा? 20। जब यहाँ पे ये वेरिएबल जब बड़ा रहेगा तब जाके फॉल्स आएगा केस में। तो यहाँ पे के लिए तो एल्स वाला नहीं ठीक बनेगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं? वेरिएबल ही ले लेते हैं। ऐसे में बन नहीं रहा स्टेट। क्या करते हैं? यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए ऊपर, नहीं इंटरचेंज करके अच्छा नहीं लग रहा है। ले लेते हैं a इक्वल टू 10 और कॉमा b इक्वल टू 20। दो वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं a लेस देन, ऐसे ठीक रहे। यहाँ पे इस केस में क्या आएगा? a लेस देन b, और यहाँ पे लिखते हैं a ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन b। वैसे अच्छा नहीं लगेगा डिजिट पे। इसमें क्या है कि अगर आप वैल्यू इसकी बड़ी कर दोगे वेरिएबल का तो ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स कब आएगा? जब ए बड़ा होगा। तो ए बड़ा होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन बी। और जब ये छोटा रहेगा तो ए इज लेस देन बी। अब ये करेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि कोलन है, तो जब कोलन लगा है, कोलन के बाद हमने जो स्पेस दिया है, ये यही स्पेस क्या है? आइडेंटेशन। यही स्पेस जो हमने दिया है एक टाइप का क्या है? आइडेंटेशन। ये एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे एक लाइन भी हो सकता था, 10 लाइन भी हो सकता था कोड, तो कोड पूरा रन होता। क्लियर हुआ है? तो हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं। चलिए इसको रन किया जाए। आउटपुट कैसे आएगा? और पाइथन का प्रोग्राम ओपन करते हैं। प्रोग्राम 9 p.py। दो वेरिएबल ले लेते हैं, a इक्वल टू 10 इक्वल टू लेस देन। यहाँ पे कोलन लगाएंगे और एंटर क्लिक करेंगे। जब कोलन लगा के एंटर क्लिक करते हैं तो एक टाइप का स्पेस आता है। अगर नोट पैड में टाइप करोगे तो आपको देना पड़ेगा, मैनुअली प्रेस करना पड़ेगा टाइप। और यहाँ पे
करना चाहते हैं आउटपुट, और प्रिंट ए इज ग्रेटर देन इतना ही हमें यहाँ पे समझना है। देखिए अब इसको रन करते हैं करके, तो फिलहाल क्या आएगा आउटपुट, कोड देख के ही आपको आउटपुट पता चल जाना चाहिए, रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि 10 छोटा है 20 से, की वैल्यू 10 है उसकी, तो ट्रू आएगा। ट्रू आएगा तो क्या रन होगा, ये वाला ए इज लेस देन बी, यही आउटपुट आएगा। रन करके देखते हैं ये क्या प्रिंट हुआ, ए इज लेस देन। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा दें तो देखिए फॉल्स वाला भी आएगा। अगर हम इसको 100 कर दें, अब ये हम कह रहे हैं कि 100 छोटा है 20 से, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब एल्स पार्ट रन होना चाहिए, तो सेव करते हैं और रन करके दिखाते हैं आप। अब क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन, वैल्यू बड़ी हो गई। तो आप देख लो जब ये ट्रू आ रहा है तो ये कोड रन हो रहा है, जब ये फॉल्स आ रहा है तो ये कोड रन हो रहा है। यही हमारा कोड ब्लॉक है। तो हम स्पेस जब यूज करके यहाँ पे बनाते हैं तो बोलते हैं आइडेंटेशन। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। कॉमा करके यहाँ, कॉमा करके, कॉमा करके यहाँ पे नहीं वर्क करे तो सेमी कॉलन भी यहाँ सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आप टाइप का डिफरेंट वैल्यू नहीं लेता है, तो नए लाइन में करके करिए। ठीक, हाँ ऐसे नहीं करता है सपोर्ट। जावा में करता है, सी में भी करता है, अलग अलग लैंग्वेज की अपनी सिंटैक्स होता है। नहीं कंफ्यूज क्यों हो गए, हमारा एक दिन का काम थोड़ी है, ज़िंदगी भर यही करना है। सॉफ्टवेयर बनाओगे ना तो ज़िंदगी इसी से चलेगी, तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं। तो जब आदमी मान लो साल भर में कभी एक बार ये करना होता तो कंफ्यूजन होने की बात थी। जब रोज़ यही करना है 24 घंटे, सुबह उठ के फिर यही जाके ऑफिस में करोगे तो कहाँ से भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हम नहीं यहाँ पे सपोर्ट करेगा। आपको ऐसा ना लिख के तो लाइन में यहाँ पे एक लाइन में हम लोग कॉमा लगा के दो वेरिएबल नहीं टाइप कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यू जैसे हमने आगे बताया था वो वर्क करेगा, कॉमा लगा लगा के। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर का एक टॉपिक बचा हुआ, इंट्रोडक्शन चैप्टर में अभी एक टॉपिक रिमेनिंग है, उसको लिखिए पाइथन। पाइथन ये टॉपिक हो जाएगा तो हमारा पहला चैप्टर बिल्कुल। पाइथन देयर आर फॉलोइंग फीचर्स, there are following features supported by Python. क्या क्या फीचर सपोर्ट करता है पाइथन, यहाँ पे देखने जा रहे हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, टू लर्न। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही हम आपको बता देंगे, बस आपको मतलब 8 पॉइंट याद होना चाहिए क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। 1 2 3 करके लिखते हैं। टू लर्न, दूसरा आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, दूसरा आपका आता है यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म।
क्रैश, क्रैश में तो CRASS, क्रैश में एक ही एस होगा, तो जैसे भी तुम्हें ठीक लगे। क्रैश प्लेटफॉर्म, ठीक, क्रॉस, क्रॉस, क्रैश बोल रहे हैं, क्रॉस, क्रॉस, हाँ क्रॉस है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म कभी आपको समझाएंगे क्या मतलब होता है। क्रॉस है, क्रैश नहीं है, क्रॉस। यार ए, चौथा लिखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पांचवा इंटरप्रिटेड। छठा जो फीचर्स है वो है आपका ओपन सोर्स। आपका आएगा ब्रॉड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या आएगा, डेटेड। और क्या इन डबल। और लिख ले, दसवां भी लिख ले, सेंसिबल। 10 फीचर्स के नाम आप याद रखिए। 10 में से अगर 6-7 भी याद है तो काफ़ी, आपको इनके नाम याद होना चाहिए। कभी कभार पूछ लेता है इंटरव्यू में कौन कौन से फीचर्स होते हैं पाइथन में। तो इजी टू लर्न, और एक और कह सकते हो इजी टू राइट। लर्न राइट वो सब एक ही बात हो जाती है भाई, राइट करना आसान होगा तभी तो इजी होगा। इजी टू लर्न, पैसिव लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रिटेटेड, ओपन सोर्स, और ब्रॉड लाइब्रेरी, इंटीग्रेटेड, एम्बेडेबल और एक्सटेंसिबल। ये 10 फीचर्स के नाम हम लोग लिखे हैं। अब इनको एक एक करके हम तो आपको बता देते हैं होते क्या है सब। देखिए सबसे पहला लिखा है लर्न, टू लर्न। अब कोई अगर आपसे कहेगा पाइथन आसान, तो आप कहोगे कैसे आसान, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तर्क देने पड़ेंगे, मतलब रीजन देने पड़ेंगे। रीजन के आधार पे हम कह सकते हैं कोई चीज़ आसान है या नहीं है। तो आसान इसलिए है पाइथन क्योंकि पाइथन में ना तो आपको सेमी कॉलन यूज करना है, ना तो आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं, ना तो आपको यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट करना है, ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कुछ नहीं। सीधा सा इंग्लिश लैंग्वेज जैसा है। जैसे आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप सीधा लिखोगे प्रिंट हेलो तो प्रिंट हो जाएगा। जैसे आपका जावा और सी में देखिए, अगर जावा में आपको हेलो प्रिंट करना होगा तो पहले एक क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर मेन मेथड लोगे, मेन मेथड के अंदर लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर उसके अंदर हेलो लिखोगे, तब जाके वो रन होगा। यहाँ पे क्या सिर्फ प्रिंट लिखोगे तो रन हो जाएगा, प्रिंट हेलो। ये क्या है, आसान बना रहा है कि यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत आसान, इसलिए क्या है इजी टू लर्न। पैसिव का मतलब है इसको एक्सप्रेस करना, मतलब इसको यूज करना बड़ा आसान है। कहने का मतलब है कि अगर आपको सिर्फ जैसे देखिए यहाँ पे आप लिखते हो प्रिंट, और आपको प्रिंट करना है लखनऊ, इतना लिख के रन कर दोगे पाइथन में, क्या प्रिंट हो जाएगा, लखनऊ। यही चीज अगर सी में करना होता तो पहले है क्या लगाते, हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन, फिर मेन के अंदर प्रिंटफ के अंदर जाके आप लिखते, फिर रिटर्न, अगर इंट लगा है तो रिटर्न 0,
फिर इसको क्लोज करके तब जाके कंपाइल करते, तब जाके ये होता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एक लाइन में सीधा सीधा ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव, मतलब एक्सप्रेस करना आसान है। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है कि जिसको आप रिप्रेजेंट कर सको। रिप्रेजेंटेशन जो इसका है बहुत ही आसान है पाइथन का, कोई भी कोड देखोगे बिल्कुल सिंपल सा। तो इसका इसीलिए क्या है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि एक बार आपने पाइथन का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना दिया, अब आपका सॉफ्टवेयर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करे, जैसे विंडोज एक प्लेटफॉर्म, लाइनेक्स दूसरा प्लेटफॉर्म, कोई मैक का यूज करता है तो अलग प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड क्या है अलग एंड्रॉयड अलग ओएस है, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो आपका सॉफ्टवेयर जब एक बार आप पाइथन में बना दोगे, वो विंडोज पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा, तो हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा। ये नहीं है कि विंडोज के लिए अलग बनाना पड़ेगा, मैक के लिए अलग बनाना पड़ेगा। एक ही कोड जो आप लिखोगे वो हर प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगा। तो इसीलिए पाइथन किसको सपोर्ट करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये समझ में आ गया। अगला देखिए आपका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो हमारा पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है। मीन्स हम पाइथन में क्लास बना पाएंगे, ऑब्जेक्ट बना पाएंगे, और इसके साथ साथ क्या कर पाएंगे, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये जो चारों फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, उसको यूज कर पाएंगे पाइथन में, ये सपोर्ट करता है। अगला है इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर का मतलब है पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। जो लाइन लिखोगे वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी, लाइन बाय लाइन, सब सिंगल सिंगल लाइन एग्जीक्यूट होता जाता है। पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं, पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल होगा तो कंपाइलर वहाँ पे यूज होता है। ये यहाँ पे इंटरप्रिटेटेड है, ये सिंगल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन देगा। अगला जो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओपन सोर्स वही चीज़ होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, तो आप कभी भी डाउनलोड करो, कभी भी यूज करो, कोई किसी को एक पैसे भी नहीं देने। कोई भी सॉफ्टवेयर आप पाइथन में बना दोगे तो किसी को कुछ देना नहीं है, ये किसी के अंडर में नहीं है। पाइथन क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसको डेवलप मतलब मेंटेन कौन करता है, तो कम्युनिटी, जो हमारे डेवलपमेंट के या जो प्रोग्रामर हैं दुनिया भर में, वो लोग जो होता ना वॉलंटरी, या आप कॉलेज में ऐसे कॉलेज का काम नहीं करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ वॉलंटियर, वही जो प्रोग्रामर हैं एज ए वॉलंटियर, वो लोग इससे जुड़े हुए हैं। पाइथन के एक ग्रुप बना हुआ कम्युनिटी का, वो लोग जुड़े हुए हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए कोड डेवलप करते हैं। जब भी कोई अपडेट करना होता है या नया मॉड्यूल ऐड करना होता है तो वो लोग बनाते हैं और वो ऐड कर देते हैं। तो फ्री में सब कुछ चल रहा है, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है, कोई भी यूज करे कैसे भी करे। ये हो गया ओपन सोर्स। अगला बात आता है ब्रॉड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है कि इस पाइथन में बने बनाए कोड हैं, मीन्स हमारे जो कोड हैं वो रेडीमेड अवेलेबल हैं, उनको डायरेक्टली हमें क्या करना है, यूज करना है बस। तो जैसे कि आप यहाँ पे सुने होंगे मैट प्लॉट लाइब्रेरी, ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने नमपाई का नाम सुना होगा, पांडा का नाम सुना होगा, जैंगो फ्रेमवर्क का नाम सुना होगा, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, एसवीएम हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन को बोलते हैं। फिर सारे एल्गोरिथम हैं जो कि क्या है, सब रेडीमेड अवेलेबल है। तो ये जो लाइब्रेरी का मतलब होता है संग्रह, लाइब्रेरी का मतलब एक संग्रह है किसका, प्रोग्रामों का। ढेर सारे प्रोग्राम पाइथन के बना के एक फोल्डर में स्टोर कर दिए गए हैं, इसी को फोल्डर को क्या कहेंगे, लाइब्रेरी, जहाँ पे बने बनाए प्रोग्राम हैं। तो ऐसे ब्रॉड लाइब्रेरी मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे अवेलेबल हैं, ज़्यादा फेमस है। अगर आप जो काम आप जावा में 1,00,000 लाइन लिख के करोगे, पाइथन में 10,000 लाइन में हो जाएगा। सोचो 10 गुना कम लिखना पड़ेगा, इतना अंतर आ जाता है। ये इसलिए ज़्यादा फेमस भी है, मेहनत कम करनी पड़ती है और इजी भी है। अगला है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है जब आप पाइथन का सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपका सॉफ्टवेयर इजीली जावा से भी कनेक्ट हो जाएगा,
सी से भी हो जाएगा, PHP से भी हो जाएगा, .NET से भी हो जाएगा। तो जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनसे ये इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, इंटीग्रेटेड मतलब होता है जुड़ना, ये आसानी से जुड़ पाएगा अदर लैंग्वेज से। अगला आपका यही बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इसलिए ये ऐसा सपोर्ट करता है, इसलिए इंटीग्रेटेड है। इम्बेडेबल का मतलब होता है कि हम इम्बेडेड सिस्टम होता है रियल टाइम OS, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इम्बेडेड डिवाइसेस हैं हमारी, से भी हम पाइथन को यूज कर सकते हैं, इसीलिए क्या है इम्बेडेबल, ये आपका हार्डवेयर के साथ लिंक होके उसमें वर्क करेगा, तो आप OS ये सब डेवलप करते हैं। अगला आपका है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब है कि हम पाइथन के कोड को सी से एक्सटेंड कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में एक्सटेंड कर सकते हैं, जावा में एक्सटेंड कर सकते हैं, .NET में। तो एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ाना। देखो कुछ पार्ट हमने पाइथन में लिखा, अब उसके आगे हम जो अगला पार्ट है वो हम जावा में करना चाहते हैं, तो हम पाइथन को कोड को एक्सटेंड कर देंगे जावा से, उसी को बोलते हैं एक्सटेंसिबल। आगे बढ़ जाएगा, दूसरे लैंग्वेज के साथ भी ये कनेक्ट होके आगे वर्क करेगा। तो ऐसी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। यही 10 फीचर्स हैं आपके पाइथन के। ये अब आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। पहले चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू हो जाए। तो सबसे पहले हमने डिफिनीशन बताया था, डिफिनीशन के बाद हमने हिस्ट्री बताया था, फिर हमने बताया था हु डेवलप्ड पाइथन, गाइडो वाइन रॉसम। कब शुरू किए थे, 1985 से लेके 90 तक। 90 में इन्होंने पहला वर्जन पब्लिश किया 0.90, और 1.0 कब आया, 1994 में। 1994 में पहला पूरा डेवलप्ड कम्युनिटी मार्केट में यूज होने के लिए क्लाइंट वर्जन आया 1.0 1994 में। 1990 में आया 0.90, बोलते बीटा वर्जन या चेक करने के लिए। तो वो आपका मार्केट में आ गया था कि लोग इसको चेक करें कि कैसा ये परफॉर्म कर रहा है। शुरुआत किया था 1985 में, किसने, गाइडो वाइन रॉसम ने, इसके निर्माता हैं, फाउंडर हैं पाइथन के। और हमने आपको इसके आगे बताया था कमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। हैश सिंबल का यूज करके आप कमेंट लगा सकते हो, या आप ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करके भी कमेंट कर सकते हो। इसके बाद हमने डाटा टाइप देखा था, हमने वेरिएबल कैसे लिख सकते हैं, और डायनेमिकली टाइप्ड क्यों है, इंटरप्रिटेटेड क्यों है, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। देन हमने यहाँ पे देखा कि इनपुट आउटपुट, कि हम इनपुट जब रीड करते हैं यहाँ पाइथन में तो कौन सा फंक्शन यूज होता है, इनपुट फंक्शन यूज होता है, इनपुट फंक्शन। और अगर इनपुट हमें इंटीजर टाइप का चाहिए तो टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट किस टाइप का डाटा देता है, स्ट्रिंग। अगर हमें नंबर चाहिए तो इंट टाइप कास्ट करना पड़ेगा, फ्लोट चाहिए तो फ्लोट से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। आउटपुट के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। प्रिंट में हमने बताया था कि अगर आप स्टेटमेंट के साथ कैसे प्रिंट करोगे, ओनली वेरिएबल प्रिंट करना रहेगा तो कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें। मल्टीपल वेरिएबल अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, कॉमा लगा के। जैसे हमने बताया था, अगर आप चाहते हो कि आप A = 10, B = 20, C = 30, मान लो 3 वेरिएबल है, आप चाहते हो कि एक ही प्रिंट के अंदर हम तीनों क्या कर दें, प्रिंट कर दें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, A, B, C हो जाएंगे, कॉमा लगा के। तो बस कॉमा लगा के वेरिएबल लिख दीजिए, तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि आउटपुट हम लोग कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे, तो समझ में आ गया होगा। तो आज जो हमने टॉपिक देखा तो आपने देखा ही, आज हमने आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखा, और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल स्कोप जिसको बोलते हैं, के बारे में देखा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में देखा था। तो पहले चैप्टर में यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आगे हम लोग डिटेल से बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब हेडिंग डालिए सेकंड चैप्टर।